मैं इंद्रजीत कुमार सुपौल जिले के खूबसूरत शहर निर्मली से हूँ। आइए आज मैं आपको एक शब्द से रूबरू कराता हूँ। ये शब्द अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, स्पोकन की दृष्टि से, रिटेन की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। आइए तो हम देखते हैं ये क्या है। वर्थ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वो ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, वर्थ होता है। देखिए तो कैसे, यहां पर क्या है, वर्थ के बाद जो है हम लोगों को हमेशा बिफोर का प्रयोग करना होता है। किसका? बिफोर का प्रयोग करते हैं हम लोग वर्थ के बाद। ठीक है, बिफोर का मतलब आईएनजी वाला वर्ब। और इसका मतलब क्या होता है ना, लायक की सेंस में हम लोग वर्थ का प्रयोग करते हैं या योग्य की सेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे यह किताब पढ़ने लायक है। जब आप किसी बुक को देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? वो बुक अच्छी लगती है पढ़ने में या देखने में, जो भी। तो जब आप इनको देखना या पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके अंदर से ये सवाल है ना, ये जवाब निकलता है कि भाई यह किताब पढ़ने लायक है। तो हम क्या बोलते हैं? दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। यानी क्या, वर्थ के बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो हम उस वर्ब को बिफोर में बदल देंगे, इस तरीके से बनाएंगे। करें क्या, तुम मुझसे बात करने लायक नहीं हो, तो कैसे बोलते हैं? यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग टू। इस तरीके से हम लोग प्रयोग करेंगे। तुम्हें कुछ बताने लायक नहीं है ना, इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे? दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए, तुम्हें कुछ बताने लायक नहीं है मतलब क्या होगा? देयर इज नथिंग वर्थ टेलिंग यू। ठीक है, या फिर कहेंगे यू आर नॉट वर्थ, है कि नहीं, टेलिंग एनीथिंग। ठीक है, मतलब तुम उस लायक नहीं हो, है कि नहीं, जो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। इसका ये भी इस तरीके से भी अर्थ निकाल सकते हैं कि देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है ना, वर्थ टेलिंग यू, तुम्हें कहने लायक, है ना। इस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं, दो तीन तरीके से बना सकते हैं। यह किताब पढ़ने लायक है, दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। तुम्हारी सलाह मानने लायक है, योर एडवाइस, है ना, योर एडवाइस इज वर्थ, है ना, फ्लोइंग। यह फिल्म देखने लायक नहीं है, दिस मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग। यह खाना खाने लायक नहीं है, दिस फूड इज नॉट वर्थ ईटिंग। इस तरीके से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। यह शहर घूमने लायक है, दिस सिटी इज वर्थ विजिटिंग। यह बात तुमसे शेयर करने लायक नहीं है, दिस इज नॉट वर्थ शेयरिंग विद यू। इस तरीके से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। देख ले, यह समस्या हल करने लायक है, दिस प्रॉब्लम्स इज वर्थ सॉल्विंग। ठीक है, यह संगीत सुनने लायक है, दिस म्यूजिक इज वर्थ लिसनिंग टू। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। यह कोर्स करने लायक है, दिस कोर्स इज वर्थ टेकिंग। यह प्रश्न पूछने लायक है, दिस क्वेश्चंस इज वर्थ आस्किंग। ऐसे प्रयोग हम लोग करेंगे और देखेंगे। आप ये भी कह सकते हैं यह प्रश्न पूछने योग्य है या यह प्रश्न पूछने लायक है। आप कई तरीके से, है ना, कई तरह के सेंटेंस को आप खुद से बना सकते हैं और अपने डेली रूटीन में प्रयोग कर सकते हैं कि दिनचर्या जो आपका है उसमें अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए और सीखिए इंग्लिश। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन आपको जो है, आपको एक नया नया वीडियो और नई नई टॉपिक पर और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलता रहे। धन्यवाद।